आइए दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग यौगिक जो होते हैं उनसे संबंधित कुछ शब्द एवं परिभाषाएं। दोस्तों हमने कल पढ़ा था लिगेंडों के प्रकार तक देख लिया था। आज हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सामान्य बहुफलक क्या होते हैं। इसका हम देखेंगे जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उनकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में पढ़ेंगे होमोलैक्टिक हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। इसी के साथ में हम जो परिभाषा और कुछ शब्द थे जो उपसर्ग यौगिकों के, वो खत्म कर देंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आज दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकंड जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिए ध्यान से। किसी भी संकुल में धातु आयन से सीधे जुड़ने वाले लिगेंडों के दाता परमाणुओं की संख्या। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास में Fe है और Cn है होल 6। अगर मैं इसकी बात करूँ, नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये समझ लेना ऐसे ही। ये हमारे पास में है, इसमें ये कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु और ये कहलाता है लिगेंड। और लिगेंड में जो भी बंदा इस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है उसको बोलते हैं दाता परमाणु। और दाता परमाणु होते हैं वो सीधे इसके साथ में जुड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितनी संख्या उसकी दे रखी होती है, जितनी संख्या होती है उस संख्या को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, अर्थात आपका उपसर्ग संख्या। जैसे कि यहाँ पर है FeCN होल 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो कि आप आराम से इसको समझ सकते हैं। सबकी मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए ध्यान से, आराम से देखो। जैसे पहले एग्जांपल की बात करूंगा तो पहला एग्जांपल हो जाता है CuNH3 होल्स 4 2+। इसमें यदि हम लोग कॉपर की उपसह संयोजन संख्या निकालते हैं, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसकी कॉपर की उपसह संख्या निकालना चाहेंगे तो कॉपर के साथ में लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, तो NH3 होल्स 4। NH3 अपने आप में लिगेंड है, ठीक है, समूह है। बट यहाँ पर होल्स 4 क्या है, तो इनकी संख्या, और उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप आराम से आंख मीच के लिख सकते हो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आप इसमें बताओ आराम से। इसमें Ag की कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, Ag का Cn मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, Cn होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। PtCl2 माइनस इसमें Pt की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। Cl कितने संख्या में, 2। NH3 होल्स 4, इसमें Ni की बात करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर दिक्कत है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना। अभी मैंने बोला आंख मीच के लिखना, मतलब आंख मीच के मत लिख देना। यहाँ पर आपको जितने भी सारे दिख रहे हैं वो सारे के सारे एक दंतुक लिगेंड होते हैं। एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि आप यहाँ पर सारणी में देख सकते हैं आराम से। मैं यहाँ पर सारणी लगा रहा हूँ जिसमें एक दंतुक लिगेंड होते हैं, उनमें आपको कुछ नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो जितने संख्या में है लिगेंड के रूप में, जितने भी उपस्थित हैं उसकी संख्या को लिख देना है, तो वो हो जाएगी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर। बट यदि एक दंतुक के अलावा द्विदंतुक हो, त्रिदंतुक हो, चतुर्दंतुक हो, पंचदंतुक हो, हेक्सादंतुक हो, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि उनकी संख्या के साथ में वो कितने नंबर पर है उनकी गुणा करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं द्विदंतुक की, तो द्विदंतुक की जितनी संख्या होगी, मान लीजिए x कोई संख्या है, उसके साथ में आपको गुणा करना पड़ेगा द्विदंतुक के लिए 2 का गुणा। x इंटू अगर कोई त्रिदंतुक है तो उसके लिए आपको गुणा करना पड़ेगा 3 का। यदि x कोई भी चतुर्दंतुक है तो उसके लिए आपको गुणा करना पड़ेगा 4 का। यदि x कोई भी है संख्या उसमें पंचदंतुक है तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। x अगर कोई हेक्सादंतुक है तो उसके लिए 6 का गुणा करना पड़ेगा। आ रही बात समझे? तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये सारे क्या थे, एक दंतुक थे। तो एक दंतुक में एक का गुणा करो, नहीं करो, सीधा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आपको दो एग्जाम्पल, ये दो हैं, उनमें आपको द्विदंतुक लिगेंड देखने को मिलेगा। मतलब जब आप इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते समय आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब देखिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो सही होगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इसकी, FeC2O4 होल ट्राइस -3 से हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर C2O4 होल ट्राइस मतलब कि ये संख्या में कितने हैं, 3 हैं। बट ये जो होता है वो कैसा है, द्विदंतुक लिगेंड है।
इस कारण से हम क्या करेंगे, जब Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते समय हम क्या करेंगे, 3 × 2 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर सही हो जाएगा। इसकी बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी सेम है, COEN होल ट्राइस 3+। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो EN को बोला जाता है एथिलीन डाई एमीन, और ये दोस्तों द्विदंतुक लिगेंड होता है। जब हम CO कोबाल्ट का हम निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तब क्या करना पड़ेगा हमको, द्विदंतुक होने के कारण से लिगेंड, द्विदंतुक होने के कारण से 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यदि हम इसमें CO का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो हमको जो संख्या दे रखी है उसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, जो कि ये भी कितना आ जाएगा 6। तो नोट बात के रूप में आप देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। नोट बात ये है कि यहाँ पर एक तो आपका C2O4 तथा EN होता है, वो द्विदंतुक लिगेंड है, ठीक है। इस कारण से हमने इसमें कितना का गुणा किया है, 2 का। यदि कोई त्रिदंतुक लिगेंड होता तो उसमें 3 का गुणा करना पड़ता। तो इस प्रकार से दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर को निकाला जाता है, आपको समझ में भी आ चुका होगा। अब इसमें एक नोट बात लिखी हुई है, उसको समझिए ध्यान से। नोट बात ये है कि धातु आयन व लिगेंड के मध्य सिग्मा बंध पर निर्भर करता है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दोस्तों, ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपका धातु होगा और जो आपका लिगेंड होगा, इनके मध्य से सिग्मा बॉन्ड का कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि जैसे कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट आपका EN से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो, हालांकि इसका सूत्र ये नहीं होता है। कोबाल्ट होता है वो EN से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। बट यदि एक बॉन्ड और होता तो ये सिग्मा कहलाता और ये पाई होता। तो इस टाइम पे जो भी EN का बॉन्ड निकाला जाता है, क्योंकि धाता परमाणु होंगे उनके बॉन्डों की संख्या ही होती है, हालांकि लिगेंडों की संख्या जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है उसमें, तो यहाँ पर हम पाई को कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करेंगे। हम केवल किसकी बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की। तो ये बात कह रहा था, ये की बात कहना चाहता है नोट बात में कि धातु आयन व लिगेंड के मध्य सिग्मा बंध पर ही निर्भर करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो पाई बंध पर निर्भर नहीं करता। आ रही बात समझे? तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे पढ़ते हैं समन्वय बहुफलक के बारे में। हाँ दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं समन्वय बहुफलक के बारे में। दोस्तों अगर हम इसकी बात करेंगे तो जो भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों की संकरण और अगर ज्योमिति की बात करेंगे, एक व्यवस्था की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये बताता है कि अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उनमें कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था या ज्योमिति पाई जाती है, ये बताता है समन्वय बहुफलक। जैसे कि हम बात करते हैं इसके बारे में, तो दोस्तों समझिए इसको। केंद्रीय परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगेंड परमाणु की दिग स्थान व्यवस्था, यह हम कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन से जो आपके सीधे जुड़े हुए लिगेंड होते हैं उनकी ज्योमिति या व्यवस्था, इसी को हम बोलते हैं समन्वय बहुफलक। जैसे कि हम अगर दोस्तों इनमें अलग अलग टाइप की क्या पाई जाती है, ज्योमिति पाई जाती है। यदि हम M हमारे पास में कोई केंद्रीय धातु परमाणु है, M मतलब कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु, और L हमारे पास में कोई लिगेंड है, सबके लिए L लगाएंगे हम लोग, लिगेंड। फर्स्ट अगर बात करेंगे अष्टफलकीय, तो अष्टफलकीय कैसी होती है, देखिए दोस्तों अष्टफलकीय की बात करेंगे दोस्तों, तो अष्टफलकीय आपको देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से। एक तो आपके पास में लिगेंड होंगे, उसके चारों ओर हो जाएंगे इस प्रकार से, और 2 लिगेंड हो जाएंगे ऊपर और नीचे। तो ये संरचना जो होती है या ज्यामिति जो होती है वो किसकी होगी, अष्टफलकीय की। जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु होगा वो बीच में होगा और उसके चारों लिगेंड होंगे। चतुष्फलकी की बात करेंगे दोस्तों, तो चतुष्फलकी कैसी होती है, देखिए ये आपका लिगेंड, ये आपका लिगेंड, ये आपका लिगेंड और ये आपका लिगेंड, तो ये हो जाएगी चतुष्फलकीय। वर्ग समतली की बात करेंगे दोस्तों, तो बहुत आसान है वर्ग समतलीय। वर्ग बनाना है और इधर से कोई भी नहीं निकालना है लिगेंड बाहर, केवल वर्ग, चार और लिगेंड, लिगेंड और लिगेंड, तो इसको कहते हैं वर्ग समतलीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिड क्या होता है, तो मेटल हो जाएगा एक। तो एक बार हम क्या कर देते हैं, त्रिकोण बना देते हैं इस प्रकार से,
और तीनों कोने पर क्या हो जाएगा, लिगेंड। तो ये तो केवल हो जाएगा त्रिकोणीय समतलीय। अब इसको त्रिकोणीय अगर द्विपिरामिडीय बनाना है, नाम लिखा वैसे, तो हम क्या करेंगे, उसके दोनों तरफ लिगेंड लगा देंगे 2, ठीक है ऐसे। तो इसको बोलते हैं पिरामिड, परंतु 2 हैं तो इसको बोलेंगे द्विपिरामिडीय। और दोस्तों वर्ग पिरामिडीय क्या होता है, तो केवल अगर एक है तो उसको बोलते हैं पिरामिडीय। जैसे कि ये वर्ग बन गया, ये आपका मेटल हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु, और चारों लिगेंड हो जाएंगे, और एक जो लिगेंड होगा वो बाहर निकला होता है, तो इसको बोला जाता है वर्ग पिरामिडीय। ये वाली इसकी स्ट्रक्चर होती है वो ये रही, ठीक है, वर्ग पिरामिडीय। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर सामान्य बहुफलक बताता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें अगर ज्यामिति की बात करेंगे तो इस प्रकार की ज्यामिति पाई जाती है। इसके आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आराम से, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है CONH3 होल 6 3+ जो कि अष्टफल की है, इसके समान। मतलब इस पर अगर देखा जाए तो बीच में आ जाएगा आपका कोबाल्ट, और चारों तरफ लिगेंड की जगह पर कौन आ देता है, NH3। कौन आ देता है, NH3। इसके बारे में हम बात करते हैं आगे, तो NiCO होल्स 4 जो कि चतुष्फल की होती है। मतलब कि जो M लिखा है उसकी जगह पर हम Ni लिख देंगे, और लिगेंड 4 हैं उनकी जगह पर कौन लिख देंगे, CO कार्बोनिल को लिख देते हैं। इसके बाद है PtCl4 2-, ये है वर्ग समतलीय। मतलब कि ये वाली बीच में आ जाएगा Pt, और चारों ओर कौन आ जाएगा आपका Cl। तो दोस्तों ये होता है समन्वय बहुफलक। अब हम समझते हैं ऑक्सीकरण संख्या को, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं आगे केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या होती है वो, जैसे हमने 11th में जो ऑक्सीकरण वाला चैप्टर, जो ऑक्सीकरण अपचयन वाला रेडॉक्स अभिक्रिया चैप्टर था, उसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालते थे, वैसे निकालेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्या है, तो वो ये है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और वहाँ पर सिंपल सा कोई यौगिक का हम निकालते थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, तो समझिए इसमें क्या होता है इसका मतलब। तो एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को यदि उनके साजे के इलेक्ट्रॉन युग्मों सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक केंद्रीय परमाणु होता है, उससे जुड़े हुए जो भी लिगेंड हैं उनके साजे के इलेक्ट्रॉन युग्मों को, है ना, युग्मों को सहित हटा लिया जाता है, तो जो बाकी बचा है हमारे पास में आवेश, वो किसका रह जाएगा, केवल केंद्रीय धातु परमाणु का। तो उसे हम कहते हैं उस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। अब इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके साथ रोमन संख्या में इसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखा जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या को केंद्रीय धातु की साथ में रोमन संख्या में लिखा जाता है। हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उससे पहले कुछ नियम होते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने के, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के या ज्ञात करने के नियम, पहला नियम ये कहता है कि दोस्तों उदासीन संकुल है, तो उदासीन संकुल में सभी का जो योग होता है या सभी का जो बीजगणित योग होता है वो शून्य होता है। यदि संकुल पर आवेश उपस्थित होता है तो उनके योग के बराबर लिखा जाता है एज इट इज। यदि प्लस में 2 हो तो ऐसा कैसा लिखा जाता है, यदि माइनस में 2 है तो ऐसा कैसा लिखा जाता है, बराबर के उस साइड, ठीक है। और लास्ट हो जाएगा केंद्रीय परमाणु को x माना जाता है, या हम कह सकते हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है उसको हम x मान सकते हैं। ये छोटे मोटे नियम 3, और साथ में हम एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं कि इन नियमों का मतलब क्या होता है। देखिए हमारे पास में एग्जाम्पल है K4FeCN होल 6 में Fe होगा केंद्रीय परमाणु, उसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ पर बात को समझना ध्यान से, जो भी लिगेंड हैं उन लिगेंडों की जो आवेश होता है या ऑक्सीकरण संख्या होती है वो यहाँ पर मैं एक शो कर दूंगा, जिसमें आप देखिए सारे के लिखे होते हैं ऑक्सीकरण संख्या। जो एक दंतुक होते हैं उनका ज़्यादातर एग्जाम्पल आता है ना, तो इसी का ज़्यादा आपको याद रखने पड़ेंगे। यदि मैं मोटा मोटा कहूँ दोस्तों, तो जो आपके हेलोजन होते हैं एक्स,
हैलोजन में कौन आता है, FCl, Br, I, इनका सबका ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। इसके अलावा जो Cn होता है तो Cn का होता है -1। इसके बाद दोस्तों जो आपका CO होता है, इसको कार्बन ही बोलते हैं, उसका होता है 0। इसके बाद में NH3 होता है, इसका होता है 0। इसका ना जो प्रथम होता है ना, प्रथम मतलब आवर्त सारणी में जो पहला ग्रुप होता है उनकी अगर बात करेंगे वर्ग फर्स्ट की, तो वर्ग फर्स्ट का होता है +1, और वर्ग सेकंड की बात करेंगे तो वर्ग जो सेकंड होता है इसका होता है +2। तो जो S ब्लॉक का वर्ग फर्स्ट होता है उनमें जितने भी आ जाएंगे, ठीक है, हेलिना के रब से फरियाद, तो सब क्या कितना हो जाएगा +1। और बेटा मांगे सब स्कूटर बाबराजी वाला होगा सेकंड सीरीज, उसमें +2 आ जाएगा। हालांकि आपको यहाँ पर मैं शो करवा दूंगा, देख लेना ध्यान से जब मैं इसको एग्जाम्पल को सॉल्व करूँ तब। यहाँ पर दोस्तों है पोटेशियम। पोटेशियम किस में आता है, तो पोटेशियम S ब्लॉक के फर्स्ट जो वर्ग होता है इसमें आता है। और अभी मैंने आपको जस्ट बताया किसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1। तो +1 है तो उसको हम क्या करेंगे, केवल पोटेशियम की, यहाँ पर ध्यान देखना दोस्तों, केवल पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। तो पोटेशियम की संख्या कितनी है टोटल, 4। पोटेशियम संख्या में कितने हैं, 4, बट केवल एक पोटेशियम की कितनी होती है, +1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 हैं और एक की कितनी होती है, +1। ध्यान से समझना, Fe की निकालनी है तो उसको हम मान लेते हैं x, जो कि इसने बोला है ये रहा। इसके बाद में प्लस Cn की भी मैंने बताया आपको कितनी होती है, -1। -1 होती है और संख्या में कितनी है, 6। तो 6 और एक की कितनी होती है, -1। तो इंटू कितना आ जाएगा, -1। और यदि ये संकुल उदासीन है, मतलब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, 0 है, तो उदासीन के लिए जो योग होगा वो कितना होगा, 0, यानी कि 0। पुटअप करो, 4 × 1 4 ही रहेगा, प्लस x 6 × -1 तो -6 बराबर 0। -6 प्लस के 4 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, -2 बराबर 0। अब -2 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएंगे +2, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका Fe की ऑक्सीकरण संख्या। यदि दोस्तों हम लोग Fe को लिखना चाहें तो Fe को ऐसे लिख सकते हैं, Fe और ऐसे, ठीक है। ये रोमन संख्या में इसकी ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाया जाता है। या फिर हम लिख सकते हैं कि Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +2, ठीक है। तो ऐसा निकाला जाता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिए दोस्तों दूसरा एग्जांपल ये है FeCN6। इसका आवेश है -4। यहाँ पर कोई आवेश नहीं था, उदासीन संकुल था, यहाँ पर माइनस यानी कि ऋणात्मक संकुल है। दोस्तों अगर बात करेंगे इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने की तो किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, Fe की, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इसको मान लेंगे x, फिर प्लस Cn। दोस्तों किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि x तो यहाँ पर बीच में लिखा है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले लिखा उसको लिखेंगे ना, इसका ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पर तो आगे तो कोई नहीं है, केवल Fe है, तो Fe को x लिख दिया। इसका नाम हो जाएगा Cn, और Cn, एक Cn की कितनी होती है, -1, और यहाँ पर Cn की संख्या कितनी है, 6, तो 6 × -1। फिर कोई है नहीं है। अब बराबर, अगर उदासीन संकुल होता तो बराबर कितना था, 0, बट यहाँ पर तो ऋणात्मक संकुल है, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज उसकी संख्या लिख देंगे, जो कि सेकंड नियम बोल रहा है। यदि संकुल पर आवेश उपस्थित है तो योग के बराबर लिखा जाता है, तो योग के बराबर -6 लिख देंगे। इसको पुटअप करो तो x इसका गुणा हो जाएगा तो -6 बराबर -4। x बराबर देखा जाए तो -4 तो है पहले से, और -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये होगा, ये आपस में कट जाएगा प्लस माइनस, जो कि संख्या बड़ी किसकी है, प्लस की, तो रहेगा आपका +2। इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती है, +2। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ऑक्सीडेशन नंबर को ज्ञात करते हैं। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आप निकाल लेना, ठीक है, ध्यान से देख करके। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाई है जिसमें आप आवेश को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इनका निकाल सकते हो। तो होमवर्क दे रहा हूँ,
दोस्तों आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं है एग्जाम्पल, होमवर्क के लिए 2 ही एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। CONH3 होल्स फॉर Cl2 और कोष्टक के बाहर भी Cl है, ठीक है। और सेकेंड है NiCO होल्स फॉर। अब इसमें किसकी निकालने आपको पता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसी की निकालेंगे, यानी कि कोबाल्ट और निकल की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। अब मैं आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ा देता हूँ, इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है होमोलैप्टिक संकुल और दूसरा है हेट्रोलैप्टिक संकुल। दोस्तों वैसे नाम से क्लियर है, होमो का मतलब होता है समान और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग भिन्न भिन्न। अगर हम बात करेंगे इनकी, तो दोस्तों ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के लिगेंड अथवा इसको बोल सकते हैं दाता समूह से जुड़े होते हैं, तो ऐसे एक संकुल को हम कहते हैं होमोलैप्टिक संकुल। इसमें आप एग्जाम्पल को समझिए ध्यान से। जैसे कि हमारे पास में कोई भी धातु परमाणु है, इसके साथ में जो भी लिगेंड कनेक्ट हैं, जितनी भी संख्या है उनकी, वो यदि एक ही प्रकार के हैं, मतलब कि जैसे कि NH3 हमारे पास में लिगेंड है, वो कितने संख्या में 6, परंतु ये 6 NH3 ही है, दूसरा कोई नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोलैप्टिक संकुल। इसमें देखिए Pt केंद्रीय धातु परमाणु है, इसमें Cl लिगेंड है, तो वो कितने संख्या में 6, परंतु Cl है 6 है, उसके अलावा कोई नहीं है। आ रही है बात समझे। इसमें देखिए ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के लिगेंड अथवा तो धातु समूह से जुड़े होते हैं, दाता समूह से जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हेट्रोलैप्टिक संकुल। इसमें आप समझ सकते हो, देखो ये है आपका केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें NH3 आपका लिगेंड है जो कि संख्या में है 4, परंतु दोस्तों इसके साथ साथ में Cl भी है, वो संख्या में कितने, 2। तो हम यहाँ पर अगर लिगेंडों की संख्या की बात करेंगे तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, परंतु 6 जो जुड़े हुए हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ वो एक ही प्रकार के नहीं है। 4 तो हैं NH3 और 2 हैं आपके Cl। यहाँ पर ऐसा नहीं था, जो भी थे वो एक ही टाइप के थे, यहाँ पर एक से अधिक टाइप के हैं या भिन्न भिन्न है। सेकेंड एग्जाम्पल में समझो, Pt केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके साथ में NH3 जुड़े हुए हैं लिगेंड 2 और 4 जुड़े हुए हैं Cl। तो इसमें भी आप देखो तो टोटल लिगेंड 6 हैं, परंतु 2 NH3 के हैं और 4 Cl के हैं, तो भिन्न भिन्न या एक से अधिक हैं। तो ऐसे जो संकुल बनते हैं उनको कहते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल। दोस्तों ये जो टॉपिक था उपसर्ग से यौगिकों से संबंधित कुछ शब्द एवं परिभाषाएं, ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।